हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग जोरदार पढ़ाई। बिहार के करंट अफेयर्स एक एक करके मैं आपको करवा दूंगा। नेशनल इंटरनेशनल भी करवाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे आप लगातार प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। अभी तो बिहार के करंट अफेयर्स को देखते हैं, डिटेल में भी देखेंगे इसको। और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको नोट्स या कुछ भी क्लासेस चाहिए तो वो ऐप पे अवेलेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क की स्थापना, बिहार का जो पहला ऑक्सीजन पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। और एक और बात, लाइव नहीं करवाऊंगा, जितना क्वेश्चन नहीं होगा उससे ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो आपका टाइम कीमती है, इसलिए लाइव नहीं करवाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। बिहार का पहले ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? पटना सिटी, थावे, हिलसा, राजगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थावे। और डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में पड़ता है, थावे, वहां स्थापित किया जाएगा। और वो भी थावे मंदिर जो बहुत फेमस है दुर्गा मंदिर के रूप में, उसके पास 12.63 हेक्टेयर के अंदर पूरा इसको चयनित किया गया है। तो वहां पे अभी आपको पता है तमिलनाडु में सलेम के पेरियार के पास, पेरियार यूनिवर्सिटी है ना, वहां पे ऑक्सीजन पार्क बनाया गया था। बांस के पौधे का यूज किया गया था, तो बांस का पौधा, और उसमें भी बांस के भीमा प्रजाति का जो पौधा है वो लगाया जाएगा। कहा जाता है 100 से अधिक साल तक ये जिंदा भी रहता है, और पेड़ की तुलना में 35% ये बांस अधिक ऑक्सीजन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, बिहार में अच्छी क्वालिटी के लिए मछली का बीज हो, अच्छी क्वालिटी के मछली का बीज हो, उसको उपलब्ध करवाने के लिए ब्रूड बैंक की स्थापना की जा रही है। सवाल है कहां की जा रही है अच्छी क्वालिटी के बीज के लिए? सीतामढ़ी, भोजपुर, नालंदा और भागलपुर। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। आंसर इसका ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सीतामढ़ी और भोजपुर दोनों ही आंसर है इसका। सीतामढ़ी के बखरी में और भोजपुर के कारी साथ में मछली बैंक यानी ब्रूड बैंक बनाया जाएगा, और इसके लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि इनको दी गई है। सीतामढ़ी का जो बखरी है वहां पे 30 एकड़ में ये बनेगा। हैचरी भी होगा, तालाब भी होगा, और आरसीसी टैंक, ये सब होगा, सब कुछ वहां पे मछली से रिलेटेड जो वैज्ञानिक है उनके रहने का भी होगा। 2024 से उम्मीद है सीतामढ़ी वाला काम करने लगेगा, भागलपुर वाला 2025 से करने लगेगा। भागलपुर के कारी साथ में है, वहां भी ये सारी सुविधाएं होगी, और दोनों में रेहू, कतला मछली तैयार होंगे। इसके अलावा फतुहा में मांगुर और मीठे पानी के झींगा का भी बीज तैयार होगा, ये भी है। तो अभी आपको यहाँ पे सीतामढ़ी और सीतामढ़ी और भोजपुर करना है। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, फंड जो इंडिया का है ब्रांच, वहां से एक आंकड़ा निकल के आया है। उस आंकड़े के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 52, 67, 71, 88 या ई? तो इसका आंसर होगा 67। देखिए, बाघों की कुल संख्या 67 है टोटल। अभी जो WWF इंडिया का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग, इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में पहले 40 बाघ था, अब टोटल 56 वहां पे बाघ हो गए हैं। 48 इसमें एडल्ट है, और 8 जो है वो अभी शिशु है। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर 5 और है, ठीक है, 5 और है, 5 एडल्ट है और 4 शावक है, तो टोटल 9 हो गए। राजगीर के जू सफारी में भी 2 बाघ हैं, तो कुल मिला के संख्या बिहार के अंदर बाघों की 67 हो गई है। बिहार विधानसभा की स्मृति स्तंभ का निर्माण किसने किया है? रिद्धिमा शाह, अरुण पंडित, ब्रजेश शुक्ला, श्यामा मलिक और नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा अरुण पंडित। बिहार के विधानसभा में जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है, एक तो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। 40 फीट टोटल उसकी ऊंचाई है, 2 हिस्सों में बटा है। इसका जो पहला भाग है वो जैसलमेर के सैंडस्टोन से बनाया गया है, और 25 फीट ऊंचा 8 कोण का अष्टकोणीय इसका आकार है। दूसरा हिस्सा जो है वो 15 फीट का है, ऊपर वाला हिस्सा। तो 15 और 25 40 हो गया ना,
उसके जो 15 फीट का हिस्सा है वो बोधि वृक्ष का है और वो मेटल का बनाया हुआ है और पटना के ही अरुण पंडित के द्वारा इसे बनाया गया है। श्यामा मलिक नहीं हो गया, चलो। बिहार अभियंत्रण महाविश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। पहला कुलपति वाइस चांसलर कौन होंगे? शशिकांत शर्मा, सुरेश कांत वर्मा, अभिमन्यु सिंह, सीताराम यादव। तो आराम से याद कर लीजिए इसको, सुरेश कांत वर्मा। ये जो सुरेश कांत वर्मा है बीआईटी सिंदरी के प्रोडक्ट हैं और ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी के उप निदेशक भी रह चुके हैं। इनको इस पद पे 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और इस अभियंत्रण यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर होंगे और ये बिल्कुल अलग होगा। ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से अलग होगा, ये स्पेशली बिहार का यूनिवर्सिटी होगा। बिहार का ओढ़नी डैम कहाँ पे स्थित है? ओढ़नी डैम भागलपुर, बांका, सासाराम, राजगीर। देखिए ये जो ओढ़नी डैम है आपको इसलिए याद करना है कि गोवा में जिस तरह से स्पोर्ट्स टूरिज्म को डेवलप किया गया है, बिहार सरकार बिहार में भी स्पोर्ट्स टूरिज्म को डेवलप करना चाह रही है। इसके लिए सबसे पहले बांका का ओढ़नी डैम को चुना गया है। बांका के ओढ़नी डैम को चुना गया है और ये ओढ़नी डैम लगभग 700 मीटर लंबा है। पूरा एरिया की बात करें तो 146 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। 146 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बीच में इस डैम के आइलैंड भी है, तो वहां भी लोग जा सकते हैं। तो और आइलैंड को रिजॉर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाने की योजना है। तो ये सारे फैक्ट ओढ़नी डैम से रिलेटेड है। अभी हुआ क्या, 100 स्मार्ट सिटी का ताजा रैंकिंग आया है। इस रैंकिंग में बिहार पिछले साल 66 पोजीशन पे था, 66 में। अच्छा खासा लुढ़क चुका है बिहार। तो कितना लुढ़क के कहां पहुंचा? 88, 89, 79, 98। तो इसका आंसर होगा 89। 89th पोजीशन पे पहुंच गया है। 66 से सीधे 89। इसके अलावा बिहार शरीफ भी है, 80 पे रुका है। बिहार शरीफ जो है वो 95 पे पहुंच गया है। भागलपुर 56 पे पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर पहले की तरह टिका है 73 पे। तो ये जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, इसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर, सफाई, सीवेज, रोड, इन सब के आधार पे ये सब तैयार किया गया था और ये नया रैंकिंग है। इस बार पहली बार इसके नियम में बदलाव किया गया और सबके लिए अलग अलग पॉइंट दिए गए थे। जैसे वहां पे अगर कूड़े को निपटाया जा रहा है उसके लिए अलग पॉइंट है, सीवेज के लिए अलग पॉइंट है, रोड के लिए अलग पॉइंट है, सफाई के लिए अलग पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग पॉइंट है, टेंडर के लिए अलग पॉइंट है। तो ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए थे। बिहार में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य सेंटर खोला जाएगा जहां पे तीरंदाजी सिखाई जाएगी। तो वो कहां खोला जाएगा इसके बारे में बताना है आपको। पटना की बात है, पहला ऑप्शन पटना है, दूसरा ऑप्शन गया है, तीसरा ऑप्शन आरा है और चौथा बक्सर है। तो पटना, गया, आरा और बक्सर, इसके अंदर पॉइंट है पटना, गया, आरा और बक्सर। चलिए यहीं पे करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई आंसर होगा। अभी पटना में भी, गया में भी और आरा में भी, बक्सर नहीं, पटना, गया और आरा। पटना में तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही खोला जाएगा। तो इन 3 जगह पे एकलव्य सेंटर खोला जाएगा। ट्रेनिंग के साथ रहने और खाने की भी सुविधा होगी ताकि तीरंदाजी में बिहार कुछ अच्छा कर सके। मछली पे लगातार बात हो रही है, तो मछली, क्योंकि अभी बिहार लगातार मछली को लेकर मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे लगा हुआ है, इसीलिए बिहार का पहला मछली के लिए स्पेशली कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कहां की जा रही है? मोकामा, बख्तियारपुर, पटना सिटी, गुलजारबाग। इसका आंसर होगा बख्तियारपुर, बी आंसर होगा। मछली के लिए स्पेशली कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जा रही है। 48 लाख की लागत से इसको बनाया जाएगा। 10 टन की इसकी क्षमता है और यहां पे 10 दिन तक मछली सुरक्षित रखा जा सकता है। बना कौन रहे हैं? तो बख्तियारपुर के धर्मवीर कुमार बना रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज उनकी बनाने की योजना थी 48 लाख की। सरकार ने टोटल 60% का इसके अंदर योगदान दिया है, अनुदान दिया है, सब्सिडी दी है
और इससे क्या होगा कि कम कीमत पे स्टोर कर सकेंगे, सही दाम पे वो बेच सकेंगे मछली वाले। अगला फैक्ट कादिरगंज रेशम केंद्र से है। अगले फैक्ट में है कि बिहार के कादिरगंज रेशम केंद्र किसके लिए फेमस है, ये भी देखो यहीं पे, केला सिल्क के लिए फेमस है। एकमात्र केंद्र है ये, एकमात्र केंद्र है। और लेकिन बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। नवादा, नालंदा, भागलपुर, रोहतास, ये ऑप्शन भी है। तो कादिरगंज का रेशम केंद्र नवादा में है, तो पहला फैक्ट कि नवादा में है। केला सिल्क का फेमस केंद्र है। अब वहां पे एक गली बचा है, उसी गली में जो हथकरघा हाथ से बनाने वाले बुनकर हैं उनका एक मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में इस रेशम के धागे से बने कपड़े का निर्माण होता है। फिर उस धागे को या कपड़े को बनारस, भागलपुर, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह भेजा जाता है। वहां से उसको प्रोसेस करके हम लोग विदेश भेजते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे ऐसे देश में जाते हैं। और यहाँ का ये रेशम बहुत ही फेमस है। हमारे जेपी जो जयप्रकाश नारायण साहब थे वो पहनते थे। उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए तसर कुटीर का नींव भी रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कमला आडवाणी, शीला दीक्षित, कृष्णा साहू, ऐसे कई नाम हैं जो कादिरगंज सिल्क के शौकीन हैं। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जिनका निधन हो गया, पहली महिला जज से निधन हो गया, न्यायमूर्ति सुधा कृष्णन, न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह, न्यायमूर्ति सुचिता कुमारी, न्यायमूर्ति सरला सिंह। तो इसका नाम होगा इंदु प्रभा सिंह। 23 जून को इनका डेथ हुआ था। 70 साल की थी। पटना और मुजफ्फरपुर में इनको शिक्षा मिला था। 1971 में पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी और ये पटना हाईकोर्ट की पहली जज 1990 में बनी थी। तो ये फैक्ट है इनके साथ। इसके बाद बिहार में एमएसएमई में सेक्टर में कौन सा स्थान बिहार ने देश में प्राप्त किया है। 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सम्मानित किया क्योंकि बिहार को पहला स्थान मिला है। बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे ओडिशा है और तीसरे स्थान पे हरियाणा है। तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर बिहार वैसे भी लगातार काम कर रही है, तो ये उनको उपलब्धि हासिल हुई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। पहला, आपराधिक मामलों में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी, शराबबंदी के कानून के उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी, प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, या कोरोना महामारी को बिहार से पूरी तरह हटाने के प्रयास में। कुछ सेकेंड हम दे रहे हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा ई। ऑपरेशन प्रहार जो शुरू किया गया है, एक तो आपराधिक मामलों में अभियुक्त कोई इधर उधर हैं उनको पकड़ना है और शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए की गई। अप्रैल महीने में 8,859 गिरफ्तारी हुई है इससे। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2020 में कितने अधिक बच्चों का जन्म हुआ। कितने अधिक बच्चों का जन्म हुआ? 2,35,764, फिर 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख। इसमें आंसर होगा, सीधा मैं बता दे रहा हूं, पहला आंसर जो है वो पहला है। देखिए, ये जो अभी आंकड़ा जारी किया गया है, इसमें बिहार में 2020 में 30,44,931 बच्चों ने जन्म लिया है, जो पिछले साल 2019 की तुलना में 2,35,764 है। इसमें सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो ग्रामीण सेक्टर के अंदर जन्म लिए हैं। तो ग्रामीण सेक्टर के अंदर, और इसमें 30 लाख के आसपास जो टोटल बच्चे हैं, उसमें 27.74 जो लाख बच्चे हैं ना, वो गांव के अंदर ही जन्म हुआ है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और 2,299 बच्चों की मौत भी हुई है।
बच्चे की मौत भी हुई है बिहार में। वैसे मौत के मामले में, इन्फेंट यानी नवजात के मौत के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे है। और नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2020 में कोई भी नवजात यानी न्यू बॉर्न बेबी का डेथ नहीं हुआ है। तो ये वैसे भी फैक्ट आपके पास हो गया इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, नदियों के प्रवाह, नदी का जो फ्लो है, उस फ्लो को से रिलेटेड एक अध्ययन केंद्र, नदियों के फ्लो, उसकी जल संचय क्षमता, इनके अध्ययन के लिए बिहार में के किस जिलों में नदियों के प्रवाह का अध्ययन केंद्र निर्मित हो रहा है? नदी के प्रवाह का अध्ययन केंद्र सहरसा, भागलपुर, सुपौल, मधुबनी। सहरसा, भागलपुर, सुपौल, मधुबनी। तो इसका आंसर होगा, पहले एक बार सोच लो, इसका आंसर होगा सुपौल। ठीक है, सुपौल। इसमें है क्या कि नदी से जुड़े डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उससे उसके अंदर वाटर फ्लो कैसे होता है, उसकी क्षमता कितनी है, इन सब को इस सबको इस पे स्टडी करने के लिए सुपौल के वीरपुर में, सुपौल जिले के वीरपुर में ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का दूसरा केंद्र है। ठीक है, भारत का दूसरा केंद्र है। वीरपुर में बिहार कोसी बेसिन विकास प्राधिकरण के तहत भौतिक प्रतिमान केंद्र यानी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के द्वारा 72 घंटे पहले ही बाढ़ की सूचना मिल जाती है, और अब इसको किया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा सटीक जानकारी इससे मिलेगी। फाइनल सवाल कि हाल ही में किस मैथिली भाषा के फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है? मैथिली भाषा, मखाना, धुइन, हमार मिथिला, गंगा मैया। तो इसका नाम है धुइन। ये एक तरह से ट्यून कह सकते हो, धुन को लेकर। डायरेक्टर कौन है? अंचल मिश्रा। डायरेक्टर अंचल मिश्रा। मैथिली भाषा की फिल्म है, कान फिल्म समारोह में दिखाएगा। इसमें जो कलाकार हैं वो बिहार के भी हैं और बिहार के हैं। इसमें मतलब ये जो कहानी है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे एक कलाकार को दिखाया गया है जो बिहार के छोटे शहर से हैं और मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर बड़े पर्दे पे राज करना चाहते हैं। तो ये इस फिल्म की कहानी है और डायरेक्टर जो हैं अंचल मिश्रा हैं। तो इस तरह से बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स हो गया। और आगे हम लोग अभी इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर करंट अफेयर्स को भी ऐड करेंगे।